अब ऐसी भी संस्थाएं बन जाती हैं कि नहीं भाई ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता है, पूजा कुछ नहीं करती है, नमाज कुछ नहीं करती है, ये सब कुछ। अब वो भी लगे हैं अपने एनजीओज खोल के, अब वो लगे और लोग समझना नहीं चाहते, क्योंकि अब लोग कैसे समझेंगे भाई, उनकी तो घर की लड़की भाग रही है, बेरोजगारी है, घर में इनकम नहीं आ रही है, सबकी बुरी स्थिति है, सड़कों पे रहना पड़ रहा है, रोज रोज की परेशानियां हैं। तो अब तुम बोल रहे हो कि ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, तो अब वो तुमसे पूछते हैं कि अच्छा तो फिर हमारी ये हालत क्यों है, ये तो बताओ। मान लिया आपकी बात कि ईश्वर नहीं है, तो ये हमारी हालत क्यों खराब है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो इसके लिए भी वो बोलते हैं कि तुम ही जिम्मेवार हो। अच्छा हम कैसे जिम्मेवार हैं? तो फिर बता नहीं पाते, बोलते हैं कि नहीं तुमने जो भगवान को मान रखा है इसलिए उसलिए। अरे तो भाई कितने सारे नास्तिक हैं जो परेशान हैं, कितने सारे नास्तिक हैं जो गरीबी की हालत में हैं। मैं दिखाऊं कितने सारे मेरे जानने वाले हैं जो दोस्त नास्तिक हैं पूरे, और उनकी भी वही हालत है, वही गरीबी है, वही भुखमरी है, वही बेरोजगारी है। वो भी कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, चमारी करते हैं, सब करते हैं। तो ये कोई समाधान तो नहीं हुआ ना। इसलिए ये सारे मिथ फैलते रहते हैं, और मिथ फैलना मतलब इस प्रकार का बिजनेस चलता रहता है। और ये सबूत आपके सामने है कि सदियों से ये धर्म वाला सबूत, ये धर्म वाले सारे मिथ फैले हुए हैं कि नहीं हुए हैं, आज तक फैले हुए हैं। जबकि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि सबको नास्तिक बनाने में लगी हुई हैं, और अब से नहीं, बहुत पहले से लगी हुई हैं। बुद्ध से लेके और बहुत पहले से लेके कई सारे लोग बोलते चले आ रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। अब तो बुद्ध वालों ने बुद्ध को ही भगवान बना दिया, जो कहा अच्छा ईश्वर नहीं है ना, तुम तो हो ना। हम तुम्हें भगवान बना देंगे, अब तुम हमारे पिछले जन्मों के पाप काटो और भविष्यवाणियां करो, अब तुम ज्योतिषाचार्य हो। अब उनके जो लामा है वो बेचारे इस बात को मान लेते हैं कि बढ़िया, इससे तो इनकम होती है, क्योंकि वो भी पूजा पाठ करने जाते हैं। लामा भी बुद्धिस्टों के यहाँ यज्ञ हवन पूजा पाठ होता है, सब करने जाते हैं। फिर काय के नास्तिक बचे, तो भाई घुमा फिरा के फिर वहीं आ जाते हैं। तो अब ये सब इनकी मजबूरी है। ऐसा कुछ चाहता नहीं है, अंदर से कौन चाहेगा? क्या पुजारी नहीं चाहेगा कि भाई मेरी भी 50, 60, 70 हजार रुपए की सैलरी हर महीने फिक्स होके आ जाए, मुझसे जो काम है करवा लो भाई? नहीं चाहता क्या? हर आदमी चाहता है। चोर नहीं चाहता क्या कि भाई मुझे आप 70-80 हजार की सैलरी दे दो और काम करवा लो मुझसे, जो 5-7 घंटे जो भी आप करवाते करवा लो। मना थोड़ी कर रहा है वो। या कोई डाकू कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो बस डकैती से ही पैसा कमाऊंगा, मुझे आप 70-80 हजार की सैलरी दोगे, मैं नहीं करूंगा काम। ऐसा तो कोई कह नहीं रहा है। तो उनकी सबकी दिक्कत ये है कि ये जानते पूछते कि इन सारी विधियों से पूजा पाठ, नमाज, तंत्र वंत्र, ज्योतिषाचार्य वगैरह, इनसे कुछ नहीं होता है। उन सबको मालूम है अंदर से। उसके बावजूद इनके ग्रंथ लिखे जाते हैं, इनके एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इनकी पूजाएं प्रार्थनाएं होती हैं, लाइव टेलीकास्ट होते हैं कई मंदिरों के, महात्मा लोग लगे रहते हैं, उनकी कथाएं चलती रहती हैं, उनमें लाखों करोड़ों रुपए, ये पूरी इंडस्ट्री है। धार्मिक गतिविधियां जितनी भी हैं ये पूरी इंडस्ट्री, एक उद्योग है। ये जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। हर देश की जो जीडीपी है उसमें ये बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। नहीं तो जैसे अमेरिका की 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी आप समझ रहे हो, तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो 7-8 ट्रिलियन की इकोनॉमी धर्म से ही चलती है। हाँ, अगर ये धर्म वहाँ खत्म हो जाए तो उनकी इकोनॉमी 25 से घट के 17 पे आ जाएगी तुरंत। और भारत की जो 3 ट्रिलियन की है वो 1.5 भी नहीं बचेगी। समझ रहे हैं आप? तो ये सब जबरदस्ती के रोजगार बनाए हुए हैं लोगों ने। क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि हमारे पास जो व्यवस्था है वो उनको प्रॉपर रोजगार देने में समर्थ नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है। हम जिस संविधान में, जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उसमें ये सामर्थ्य नहीं है, ये ताकत नहीं है कि वो अपने सभी नागरिकों का ख्याल रख सके, सभी नागरिकों को रोजगार दे सके, सभी नागरिकों को शिक्षा दे सके, सभी नागरिकों को मेडिकल की सेवाएं दे सके, सभी नागरिकों को सड़क, बिजली, पानी, घर इत्यादि ये सब दे सके। क्षमता नहीं है उसमें, वो उस क्षमता वाला नहीं है। वो बहुत पुअर, बहुत गरीबी वाला संविधान है, बहुत गरीबी वाला संविधान है।
आप सोचो ना, भारत का संविधान, 140 करोड़ लोग और 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, कितनी पुअर है, कितना गरीबी वाला संविधान है कि ये संविधान 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी पैदा कर रहा है, वो भी आज पैदा कर रहा है, अब से पहले तो और भी कम थे, आज पैदा कर रहा है। इतना गरीब संविधान, कुल 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 140 करोड़ लोगों में, तो आप सोच सकते हो कितना गरीबी वाला संविधान है। अब गरीब आदमी नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, आप बताओ। अब चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, पूजा नहीं करेगा तो क्या करेगा, पाखंड नहीं करेगा तो क्या करेगा, रास्ता क्या है उसके पास। आत्महत्या तो नहीं करने चला जाएगा ना, क्योंकि वो भी करेगा तो वो भी आप बोलोगे कि बिल्कुल बेकार आदमी था। तो क्या करेगा आखिर भाई, मुझे बताओ। तो उसके पास क्या उपाय है। तो आप देख सकते हो कि ये सभी प्रकार के जिसमें अपराध भी आते हैं, वो भी, क्योंकि वो भी बस प्रोफेशन ही है एक तरह के, क्योंकि पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं, वो भी, उनका भी कोई और उद्देश्य तो होता नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जानते पूछते भी करते हैं। इन सबको मालूम है कि इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो तो करके देख रहे हैं ना भाई। वो सुबह से शाम तक पूजा करते हैं 50 आदमियों के लिए, उनको मालूम नहीं है कि इससे कुछ नहीं होता है, सब उनको पता है, उनको मालूम है ना। जैसे डॉक्टर को मालूम है कि वो जितने मरीजों को देख रहा है उनमें कितने ठीक हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, उसको लोग आके बताते रहते हैं कि भाई हाँ हम ठीक हो गए या हम ठीक नहीं हुए, पता चलता रहता है। और जो लोग बाकायदा रजिस्टर बनाते हैं उनको तो लिखित में पता रहता है। तो सब लोगों को तो पता रहता है ना ये सब चीजें, तो उनको सबको पता है कि इन तरीकों से किसी का कोई लाभ नहीं है। अब सोचो कि वो अपनी आत्मा को कितना मारते होंगे। अपनी आत्मा से मतलब यहाँ वो वाली आत्मा मत समझ लेना, आत्मा से मतलब जिसको आप मैं बोलते हो, माने कितना आडंबर और पाखंड में वो जीते हैं। तो आडंबर पाखंड में जीने में कोई मजा तो आता नहीं होगा। पाखंड का, आडंबर का मतलब रहता है कि बोल कुछ रहे हैं और कह कुछ रहे हैं, ऐसा करके कह रहे हैं कि इससे सब कुछ होता है और जबकि उससे होता नहीं है, ये बात उन्हें अंदर से मालूम है। तो इसी बात को पाखंड बोलते हैं। जैसे कोई बोले 2 और 2 मिला के 6 होते हैं और अंदर से जान रहा हो कि नहीं 6 तो नहीं होते, 4 ही होते हैं, तो अब ये पाखंड है उसके लिए। तो अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, किस कारण से कर रहा है, वो कारण मैंने आपको बता दिया। वो कारण है बेरोजगारी, वो कारण है मूल में वो व्यवस्था जो कि बेरोजगारी तो पैदा करती है, बेरोजगारी ज़्यादा पैदा करती है और रोजगारी कम पैदा करती है। ऐसी कमजोर व्यवस्था, ऐसी असक्षम व्यवस्था मूल कारण है ये। अच्छा, सक्षम व्यवस्था क्या होगी? सक्षम व्यवस्था जो वो होगी जो अपने सभी नागरिकों को, जैसे भारत की बात करें तो 140 करोड़ नागरिकों को जैसे वो जीना चाहते हैं वैसा जीवन दे सकने में सक्षम हो। ऐसा संविधान, ऐसी व्यवस्था 100% आदर्श व्यवस्था होगी और उसको बोलेंगे कि ये है द कंप्लीट सॉल्यूशन, ये है संपूर्ण समाधान। और ये इस नाम से मैंने किताब लिखी है, संपूर्ण समाधान नाम से। उसमें जो व्यवस्था दी है वो इस प्रकार की व्यवस्था है कि जहाँ पर भी वो व्यवस्था आएगी उस जगह में, माने जिस भी देश में आएगी, उस देश के सभी नागरिक जन्म से लेके और मरने तक जैसे जैसे जीना चाहते होंगे वैसा वैसा जीवन उनको मिल रहा होगा, ऐसी व्यवस्था। और जैसे आप हैं, आपके लिए व्यवस्था है वो, आपको उसमें कहीं जरा भी अपने अंदर कोई सुधार संशोधन नहीं करना है। आप एकदम ठीक ठाक आदमी हैं, सुधरे हुए हैं, आप में कोई बिगाड़ नहीं हुआ है। ये जो हमें लोगों में बिगाड़ दिखता है, ये गलत व्यवस्था का प्रक्षेपण है। गलत व्यवस्था है, इस वजह से आदमी गलत ढंग से जीता हुआ दिखाई पड़ता है। किनको दिखाई पड़ता है? उनको जिनको सीधे रास्ते मिल गए। जैसे जो डॉक्टर बन गया है तो अब उसकी तो अर्निंग हो रही है,
70-80 हज़ार या 1 लाख, या सरकारी है तो 1.5-2 लाख की तनख्वाह मिल रही है, उसको तो अर्निंग हो रही है। अब वो जब किसी को चोरी करते देखता है, कोई उसके घर में घुसा और उन्होंने चोरी करी, अब इसको लगता है ये आदमी गलत है क्योंकि चोरी कर रहा है। ऐसे ही तो बोल रहा है वो कि आदमी गलत होते हैं, या ये आदमी झूठ बोल रहा है तो ये आदमी खराब है। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि ये आदमी झूठ क्यों बोल रहा है, ये आदमी चोरी क्यों कर रहा है, ये आदमी पूजा से ये हो जाता है जबकि उसको मालूम है कि कुछ नहीं होता है, वो क्यों बोल रहा है ऐसे झूठ, क्यों बता रहा है ऐसी चीज़ें। इसके कारण है ना मौजूद। इसके कारण भैया यही है कि तुम्हारी 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी है, उसकी नहीं है, तो जब उसे खाना खाना होगा तो तुम्हारे यहीं चोरी करेगा और कहाँ जाएगा बताइए मुझे। भाई 2 भाई हैं, एक भाई डॉक्टर बन के हो गया, उसकी 2 लाख रुपए की तनख्वाह है, और एक भाई की कोई जॉब नहीं लगी, तो अब ये भाई चोरी करने किसके यहाँ जाएगा इसी के यहाँ आएगा ना, यही तो निकटतम है। तो यही आएगा। अब ये भाई बोलेगा कि तू निकम्मा है, तू नकारा है, अब तू जो है काम नहीं करता। अरे काम कहाँ करे भाई, काम जितना था वो तो तुम सब लोग कर रहे हो। अब काम होता तो फिर हमें पागल हैं कि जो हम नौकरी करने नहीं जाते 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी लेने के लिए, क्यों नहीं जाएंगे बताओ।